आप जब बस 5-7 साल से ही इस लाइन में इंटरेस्ट हुआ। असली साधु वो होता है जो अपने शरीर को साध लेता है और काम क्रोध मत लोभ के ऊपर ज्ञान कल्याण करने के लिए अब तप कर जाऊं। और संसार साधु का तो काम है तप करना, जप करना। भाई फिलहाल मैं डाकल गांव में मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो आपने ये मंदिर दिखाई दे रहा है, इस मंदिर में कुछ दिन पहले साध्वी कंचननाथ है जो तपस्या पे बैठी थी, बाल योगी साध्वी कंचननाथ। और इस जगह पे है जो भाई यो धूणा भी है जो अभी बना दिया गया था, इसी जगह वो तपस्या करया कर दी। 21 दिन की तपस्या है जो उन्होंने करी थी और तपस्या के दौरान भी काफी कठिनाइयों का सामना भी है जो उन्हें करना पड़ा। लेकिन उसके बाद में एक और साधु है जो इस मंदिर में है जो तपस्या करने के लिए आया है। वो अग्नि तपस्या पे बैठी थी, लेकिन ये साधु भाई खड़ी तपस्या पे बैठा है। उसके पैरा की बात करी जाए, पैर भी है जो काफी पैरा में भी है जो छाले वगैरह है जो उसका पड़ चुके हैं। तो ये साधु है, इसका परिचय भी लेवांगे, कहाँ से आए हैं और कितने दिन की तपस्या है जो कर रहे हैं, तपस्या पे खड़े हैं। आप इनके पैर देख लग रहे हो किस प्रकार से अपने शरीर ने जो कष्टी दे रहे, आखिर क्यों ये अपने शरीर ने इतनी कष्टी है जो दे रहे। तो बातचीत करांगे भाई, पहले तो इनका नाम जान ले और कहाँ तक है, किस डेरे गाँव है, तो बातचीत करांगे भाई जी। प्रणाम जी, एक बार आपका परिचय दे दो जी। जी। मैं बाबा विचारनाथ का शिष्य, बाबा श्री सेवानाथ का शिष्य हूँ और मेरा नाम विचारनाथ है। बिटाना डेरा से दीक्षित हूँ। नाथ पंथा हो जी, नाथ पंथ से। ठीक है महाराज जी। तो यहाँ पे तपस्या करने की कब कैसे सोची महाराज जी? जी, मैं तो बिटाना में तपस्या कर रहा था, अपने गुरु जी के दर्शन के लिए आया था। तो यहाँ से गुजर रहा था, पानी पीने के लिए रुके यहाँ पे। तो अंदर माई के दर्शन करने के लिए आ गया। तो क्या पता क्या मन बना, यहीं पे विचार बन गया तपस्या करने। अच्छा, कितने दिन की तपस्या करोगे महाराज जी? ये 1.25 साल की तपस्या, 15 दिनों की। अच्छा, आज क्या दिन हो गया महाराज जी तपस्या ने? आज जी 3 महीने 19 तारीख हो गई ना, 3 दिन हो गए। संडे को नहीं महाराज जी? बस एक आधा घंटा ऐसे यहाँ लग गया। फिर कष्टी तो खूब हो रही होगी महाराज जी? कष्टी तो होती है, काम में कष्टी है, गृहस्थी में भी कष्टी है, फकीरी में भी कष्टी है। अपने कर्म तो करने पड़ेंगे। लेकिन आपके पैर हमने देखे, देखो किस तरह है जो आपने दवाई वगैरह भी लगा रखी है, खून भी चलन लग रहा है, चलन लग रही है। ये तो ऐसे ही चलते रहो। बड़े बड़े साधु तपस्वी हुए, बहुत कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने सिद्ध पुरुष हुए हैं, आज संसार पूज रहा है। अगर उन्होंने कर्म किया तो आज उनकी मान्यता है। अगर हम भी कर्म करेंगे कल हमारी भी मान्यता होगी, संसार का कल्याण होगा। तो क्या सोच कर महाराज जी आप तपस्या पे है जो खड़े हुए हो, इतने 1.25 साल की तपस्या जो आप करोगे? बस यही है, हमारी संसारिक जगत कल्याण के लिए, किसी का भला हो, मेरा से किसी का कल्याण हो, इसीलिए अपने आप को कष्ट देके इन दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, संसार को कल्याण करने के लिए अब तप कर जाऊं। और संसार साधु का तो काम है तप करना, जप करना। अच्छा, जो आपकी तपस्या है उसका जो होगा जी, जो कर पूजन वगैरह, कुछ भंडारा वगैरह लगा गया, फिर क्या कुछ विधि रहे जी? ये इनकी महिमा है जी, इनके चरणों में क्या कमी है। जो भी होगा इन्हीं को पता है, मुझे तो मेरा आज का पता है, मैं अपना भजन कर रहा हूँ। अच्छा, असली साधु कैसा होगा जी? कौन होगा असली साधु? असली साधु होता है जो अपने शरीर को साध लेता है और काम क्रोध मत लोभ के ऊपर ज्ञान की लकीर खींचता है, उनको समाप्त करता है अपने अंदर से। जिसके अंदर काम क्रोध मोह, लोभ मोह माया का जंजाल ना रहे, वही पूरा साधु है। तो आजकल देखा महाराज जी, जो साधु तो बन जावे भगवान में तो धारण कर ले, लेकिन उनमें मोह माया लालच है जो रवे है जी। ये तो इसी से तो कोई भी नहीं बच सके, ये तो पूरे संसार का माया जाल है। इसमें ना फंसे हो तो और कोई भगवान बन जाए। अच्छा, आपकी उम्र की बात करी जाए कैसा साल होगा? जी, मेरी उम्र लगभग 30 साल के करीब है। अच्छा, जो आपने यो इसमें भक्ति मार्ग आप कब तक चले या फिर बचपन से ही आप? जब बस 5-7 साल से ही इस लाइन जब बस 5-7 साल से ही इस लाइन में इंटरेस्ट हुआ, साधु जनों के पास बैठना उठना हुआ। तो पहले भी जीवन कठिनाइयों से भरा ही हुआ था। तो
सोचा कि परमात्मा की राह में इस जीवन को व्यतीत किया जाए तो बढ़िया है। मतलब आपका परिवार ने जो आपको इस जो भक्ति मार्ग पर चलने की जो अनुमति दे दी थी जी और परिवार के पास में जाओ आप कहाँ तक जी हो नहीं, आप? मैं कि परिवार को किसी से मेरी कोई जान पहचान नहीं। साधु खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। मतलब साधु का परिवार पूरा संसार है। जी, साधु का परिवार पूरा संसार है। उसका कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, सब भगत है। तो अभी आप के कुछ भगवान तो प्रार्थना करो हो कि आपने जो इतनी कष्टी आप दे रहे हो, पैर भी कंबन लग रहे हैं आपके। यही प्रार्थना करते हैं जी हम तो कि जहाँ पे भी खड़े हों वहाँ का हर भगत का जो भी हमारे पास आए, श्रद्धा जैसी श्रद्धा लेके आए, माता रानी उसको वैसा ही फल दे। पीछे इस डेरे में महाराज जी खूब विवाद चला था इस मंदिर में, आपके साथ में ऐसा तो नहीं हो महाराज जी? जी नहीं, विवाद तो अपने हाथ में, अगर मैं मोह माया लालच में फंस के, किसी का कोई कसूर नहीं है। नगरी में भी बहुत बढ़िया भंडारा कराया था, वरना जितनी पब्लिक आई थी उनका कहते हैं जो लोग श्रद्धा से सेवा करी थी, आज भी कहते हैं कि बाबा जी इतना बड़ा मेला लग गया था, हमारी तो पानी पिलाने की भी औकात नहीं थी इतना बड़ा मेले की। लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद भी नगरी पर एक धोखाधड़ी का आरोप लगा के उसको बदनाम करना, किसी की सभ्यता या श्रद्धा को ठेस पहुंचाना किसी साधु का काम नहीं है। जो जिसने कैसा जैसा कर्म किया वो सब वैसा ही फल पाएगा। मतलब आप उन्हें गलत कहो जी? मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं तो एक अपनी धारणा दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे तपस्या कर रहा हूँ, मान ले मेरी 1 साल की तपस्या ये संपूर्ण करवाएंगे जी जी, तो कल ये मेरे लिए कितना कष्ट उठा रहे हैं। मैं तो अकेला हूँ, मैं तो अपने शरीर को अकेले को कष्ट दे रहा हूँ। अब मेरे लिए 4-5 आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, पूरा गांव मेरे देखभाल में या मेरी सेवा में, चाहे वो अपनी 10 मिनट भी दे रहा है। इतनी महंगाई हुई कई जमाने में किसी भी प्रकार से टाइम निकालना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। और कोई भी समय निकाल के अगर 10 मिनट में भी दे रहा है, वो भी उसकी 10 घंटे भर की सेवा लग रही है। अच्छा, ये आप आड़ा परमानेंट रहोगे या फिर आड़ते जी आपका डेरा में जाओगे? कहाँ पर बताया था आपने आपका डेरा? ये मैं तो बिटाना डेरा से हूँ। अभी मेरा खुद का कोई डेरा नहीं है, रमता साधु। हाँ, रमता साधु। ठीक है, ये परमानेंट आड़े रहोगे या फिर कैसे क्या करोगे? ये तो नगरी का भाव है जी, परमानेंट भी क्या पता जिंदगियां बीत जाए। चलो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। तो भाई ये महाराज विचारनाथ जी है, इनके विचार आपने जाने कि अपने शरीर ने 1.25 साल की तपस्या है जो करेंगे। 3 महीने हो गए ना जी? यहाँ पर 15 दिन हो गए, यहाँ पे 7-8 दिन हुए। 7-8 दिन हो गए भाई। यहाँ पे जो डेरा चर्चित डेरा है, ये चर्चित मंदिर है, खूब वायरल भी आया था। तो अपनी प्रतिक्रिया भी इस वीडियो के प्रति है जो जरूर रख दियो। और आपका क्या कुछ कहना महाराज जी की तपस्या के लिए, जो अपने शरीर ने इतनी कष्टी है जो दे रहे, और पैरा की हालत देख कर अंदाजा लगा सको कि किस प्रकार की कष्टी है जो अपने शरीर ने दे रहे। जन कल्याण के लिए भाई अपने शरीर ने कष्टी दे रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा तस्वीरों को शेयर जरूर कर दियो।